पार्टी निरंतर पूरे उत्तराखंड में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय बाजपुर में संगठन विस्तार के तहत हमारी बहन जया ठाकुर, जिनको आज समाजवादी पार्टी महिला विंग का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, उसी क्रम में आज ये मीटिंग रखी गई थी और निरंतर आगे भी समाजवादी पार्टी संगठन के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए लोगों को जोड़ने का काम करेगी, महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। चाहते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव के 58 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को जोड़ना चाहती है। उनकी निगाह तराई की जमीनों पे है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन सरकार जैसे चुनाव होने के पश्चात इन्होंने अपने ही कुछ लोग को कोर्ट को भेज दिए गए और कोर्ट के माध्यम से फिर दोबारा रोक लगवा दी गई है। इससे बिल्कुल फाइनल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तराई क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी जिस प्रकार से इन्होंने एक सिख सम्मेलन का आयोजन किया था, इन्होंने कहना चाहते थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो जमीनें हैं वो सिख समुदाय की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं इसमें। सिख समाज में बड़े बड़े फार्मर तो हैं ही, उनके साथ साथ हम छोटे परिवार जैसी बहुत निवास करते हैं। वो लोग सरकार के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। ऐसे सिख सम्मेलन आयोजन करने से ये भारतीय जनता पार्टी ना समझे कि आंदोलन खत्म हो चुका है। आपको बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन जो चल रहा है पिछले 4 महीने से, इसमें किसान रोज 5 किसान अपनी भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि भूखा रहे या आत्मदाह करे, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम बताना चाहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दूसरे समाज से लोग आते हैं, वो इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आने वाली जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग जिलाधिकारी रुद्रपुर में एक आंदोलन करेंगे। उसके बाद इसकी रणनीति तैयार करके नए आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सिख समाज के साथ साथ किसानों को छलने का कार्य किया है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे किसान भाई रुद्रपुर पहुंचे थे, उन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और हमारी जो जमीन है उसका आदेश वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जब हमारे पूरा सिख समुदाय वहां पहुंचा, किसान वहां पहुंचे, तो उन्होंने फिर सरकार ने एक बार हमें दोबारा छलने का कार्य किया और एक झुंझुना दोबारा दे दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि आपकी जमीन हम वापस कर देंगे। ये इन्हें लगातार ये दबाव बनाना चाहते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है हमारी जमीन पर रोक लगा देते हैं और दबाव बनाकर ये अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग आंदोलन में नहीं होते तो आज हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बाजपुर में निवास कर रहे लोग हैं, उनकी जमीनें भी बहुत सारी इसमें आ रही हैं। वो लोग मैंने देखा था आंदोलन के समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सरकार का विरोध नहीं करने दे रहे थे। जब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो उन पर बात कैसे पहुंचेगी आवाज। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेगी और हम सरकार का स्वागत तब करेंगे, हमने पहले भी किया था। हमारी जमीनें पूर्ण रूप से वापस करेगी तो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत भी करेगी, अभिनंदन भी करेगी। अगर ये लोग साथ ही खेल खेलते रहे जमीन छीनने का, तो आने वाले समय में हम प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ इनके हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे।